दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जी हाँ, आपको बता दें कि देश में कोरोना को लेकर अब बेहद अलर्ट होने का वक्त आ गया। केंद्र से लेकर सभी राज्यों की सरकारें कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर सतर्क हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कोविड प्रबंधन को लेकर हाई लेवल मीटिंग की थी। इसके अलावा केंद्र स्वास्थ्य मंत्री भी लगातार चेतावनियां दे रहे हैं। केंद्र स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने शनिवार को कहा कि देश में आज कोविड के केस बढ़े हैं। भारत में कोविड महामारी न फैले, इसके लिए हम सावधानी पूर्वक काम कर रहे हैं। हम एयर सीवेज और मानव निगरानी का संचालन कर रहे हैं। जी हां, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने बताया कि दिल्ली और मुंबई में एयर और सीवेज के नमूनों में कोरोना वायरस RNA मिला है। इसको देखते हुए भविष्य के लिए हम राज्यों को निर्देश दे रहे हैं। मंत्री ने कहा कि हमने लोगों से मास्क पहनने, भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचने और कोविड के लिए उपयुक्त व्यवहार का पालन करने का आग्रह किया है। इतना ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को लेकर मंडाविया ने कहा कि चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और बैंकॉक के यात्रियों को भारत की यात्रा के लिए अपने RT-PCR जांच रिपोर्ट अपलोड करनी होगी। जी हाँ, आपको बता दें कि चीन में कोरोना वायरस ने कोहराम मचाया हुआ है। रेडियो फ्री एशिया ने लीक सरकारी दस्तावेजों का हवाला देते हुए कहा कि जीरो कोविड पॉलिसी की कमजोर होने के केवल 20 दिनों में चीन में 25 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग की 20 मिनट की बैठक में लीक हुए दस्तावेज के मुताबिक 1 से 20 दिसंबर के बीच 24.8 करोड़ लोग कोविड-19 से संक्रमित हुए हैं, जो चीन की आबादी का 17.65% है। रेडियो फ्री एशिया के अनुसार 20 दिसंबर को सरकारी अधिकारियों द्वारा जारी किए गए कोविड मामलों के आंकड़े वास्तविकता से अलग है। एक वरिष्ठ चीनी पत्रकार ने गुरुवार को रेडियो फ्री एशिया को बताया कि दस्तावेज वास्तविक था और बैठक में भाग लेने वाले किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा लीक किया गया था जो जानबूझकर और सार्वजनिक हित में काम कर रहा था। नए आंकड़े सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। कोरोना को लेकर फिर से सख्ती लागू की जा रही है। जी हाँ, आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को खत लिखकर भारत जोड़ो यात्रा को स्थगित करने की अपील की थी। केंद्रीय मंत्री ने ये कोविड-19 के खतरे को देखते हुए की थी। केंद्रीय मंत्री के इस खत के बाद अब बीजेपी और कांग्रेस के बीच जमकर शब्दों की तीर चल रहे हैं। राजस्थान के मंत्री पी खाचरियावास ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। मीडिया से बातचीत में खाचरियावास ने कहा कि राहुल गांधी की यात्रा बहुत जबरदस्त चल रही है। लाखों लोग इस यात्रा से जुड़ रहे हैं। बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा फेल हो गई। इसका अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री राहुल गांधी को सीधे खत लिख रहे हैं, आप अपनी यात्रा स्थगित कर दो। जी हां, खाचरियावास ने कहा कि भाई साहब, आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? कहां है कोरोना? हमें तो दिख नहीं रहा है। जी हां, वहीं खाचरियावास ने आगे कहा कि राहुल गांधी की यात्रा चल रही। खुद प्रधानमंत्री त्रिपुरा में बड़ी बड़ी सभाएं कर रहे हैं, बड़े बड़े चुनाव हो रहे हैं। जन आक्रोश यात्रा चल रही, जन आक्रोश सभा चल रही है। उनको कोई मना नहीं कर रहे। राहुल गांधी की यात्रा उसी दिन रुकेगी जिस दिन महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी पर बीजेपी जवाब देगी। जी हाँ, आपको बता दें कि सिक्किम सड़क हादसे में शहीद हुए 16 जवानों में 4 यूपी से थे। इसमें से 3 जवानों को पार्थिव शरीर लखनऊ लाया गया है। वहीं एक जवान का पार्थिव शरीर मुजफ्फरपुर ले जाया जाएगा। उन्नाव में नायक श्याम यादव की शहादत की खबर फैली तो पूरे जनपद में शोक की लहर दौड़ गई है। इस दौरान हजारों की संख्या में लोग श्याम यादव के गाँव पहुँच रहे हैं। स्थानीय प्रतिनिधि भी पहुँचकर दुख प्रकट कर रहे हैं। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी दिवंगत के परिजनों को 50 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की है।
जी हां, शहीद श्याम यादव के पिता ने बताया कि उनका बेटा पिछले महीने ही छुट्टी पर घर आया था। 8 दिसंबर को ही घर से बेस पर गया था। उन्होंने कहा कि उनका बेटा प्रतिदिन उन्हें फोन करता था। घटना वाले दिन शुक्रवार को बेटे का फोन नहीं आया। शुक्रवार रात 12 बजे शहीद होने की खबर मिली तो पूरा गांव एकत्रित हो गया। शहीद के पिता ने बताया कि श्याम यादव 2011 में सेना में भर्ती हुए थे। उन्होंने कहा कि श्याम यादव इकलौते थे, अब उनकी कोई औलाद नहीं बची है। जी हां, आपको बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली के इंडिया गेट सर्किल तक पहुंच गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के अगुवाई में ये यात्रा शनिवार सुबह बदरपुर बॉर्डर के रास्ते दिल्ली में दाखिल हुई है और ये लाल किले तक जाएगी। कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा के शनिवार को दिल्ली में दाखिल होने के बाद भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार पर कोविड के बहाने राजनीति करने का आरोप लगाए हैं और कहा कि कोई भी इस यात्रा को नहीं रोक सकता है। हालांकि पार्टी ने कहा कि अगर सरकार वैज्ञानिकों की राय के आधार पर कोई प्रोटोकॉल तय करती है तो उसका पूरी तरह से पालन किया जाएगा। जी हां, आपको बता दें कि हाल में दिल्ली नगर निगम चुनाव आम आदमी पार्टी के नेता और सांसद राघव चड्ढा ने भारतीय जनता पार्टी पर मेयर के चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार उतारकर चोर दरवाजे से चुनाव लड़ने का आरोप लगाया है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दिल्ली भाजपा ने सभी के सामने ये घोषणा की थी कि दिल्ली नगर निगम के नतीजों के तहत ये मेयर का चुनाव नहीं लड़ेंगे और अपनी पार्टी का कोई प्रत्याशी खड़ा नहीं करेंगे। लेकिन खबर आ रही है कि भाजपा एक निर्दलीय उम्मीदवार मेयर के चुनाव में खड़ा करने जा रही है। साथ ही उस निर्दलीय उम्मीदवार को भाजपा के पार्षद समर्थन करके आम आदमी पार्टी को चुनौती देने जा रहे हैं। जी हां, वहीं राघव चड्ढा ने आगे कहा कि मैं भाजपा की इस रणनीति का स्वागत करता हूं। साथ ही बीजेपी को एक सुझाव देना चाहता हूं कि चुनाव लड़ने का अधिकार सभी को है। या तो आप सामने आकर चुनाव लड़े या पीछे के चोर दरवाजे से चुनाव लड़े, लेकिन भाजपा को इतना डर क्यों है? अगर भाजपा को मेयर की चुनाव लड़ना ही है तो सामने आकर चुनाव लड़े और आम आदमी पार्टी से सीधी टक्कर लें। जी हां, आपको बता दें कि राजस्थान से सेकेंड क्लास शिक्षक भर्ती परीक्षा में सामान्य ज्ञान यानी जीके का पेपर लीक होने का मामला सामने आया है। इस पेपर के कुछ घंटे पहले पुलिस ने 37 छात्रों और 7 विशेषज्ञों सहित 44 लोगों को अरेस्ट किया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जीके का पेपर लीक होने की वजह से इसको रद्द करने की घोषणा की है, जबकि विपक्षी दल बीजेपी ने इस बात को लेकर राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा है और साथ ही कड़ी कार्रवाई की मांग की है। जी हां, पुलिस के मुताबिक राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा कराए जा रहे इस एग्जाम के पेपर लीक मामले का मास्टरमाइंड सुरेश बिश्नोई भी गिरफ्तार हुए हैं। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।